हेलो व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है कीवर्ड रिसर्च। जब भी आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका कीवर्ड सिलेक्शन। जब आप कीवर्ड सही से सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी रैंक करने में अपने ब्लॉग को। तो जो डिवाइड किया हमने कीवर्ड रिसर्च को वो है 4 पॉइंट्स में। सबसे पहले हम चेक करते हैं कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, नेक्स्ट इज ट्रैफिक पोटेंशियल एंड थर्ड इज सर्च इंटेंट एंड एट द लास्ट हम डिफ़िकल्टी चेक करते हैं। तो जो सर्च वॉल्यूम है कीवर्ड का वो हम इस ट्यूटोरियल में या वीडियो में जितने भी टूल्स हम यूज़ करेंगे वो फ्री टूल्स यूज़ कर रहे हैं हम। तो जो सर्च वॉल्यूम के लिए हम टूल यूज़ करते हैं वो है Ahrefs का कीवर्ड जनरेटर। तो ये मैंने ओपन किया हुआ ऑलरेडी। तो इसमें जो कीवर्ड हम आज चेक करेंगे वो है ब्लोअर मोटर रिप्लेसमेंट। तो हम चेक करते हैं कि इस का सर्च वॉल्यूम जो है वो कितना है और कैसे शो करता है ये जो Ahrefs का फ्री कीवर्ड जनरेटर है। भाई हम चेक करते हैं। इसमें हमें नज़र आ रहा है कि ब्लोअर मोटर रिप्लेसमेंट जो है इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो 2.1 के है और यहाँ पे हमें कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी शो हो रही है जो कि 8 है। दैट इज़ फ्रॉम 1 to 100 होती है और 8 लो नंबर, मतलब इसकी डिफ़िकल्टी कम है। तो इसके अलावा हमें और भी कीवर्ड्स रिलेटेड जो है इस मेन कीवर्ड के वो भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जो Ahrefs का कीवर्ड जनरेटर है वो आपको अप टू 100 मेरे ख़्याल में जी 100 जो है वो आपको कीवर्ड्स शो करता है जो फ्री टूल है इसका। तो बाकी अगर मज़ीद भी आपने चेक करने हैं तो के लिए आपको पेड टूल ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन 100 तक आपको फ्री में शो होंगे और फर्स्ट 10 जो है उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी वो आपको शो कर देता है फ्री में। इसके अलावा आपको जब क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं तो आपको रेलेवेंट क्वेश्चंस जो होते हैं इस कीवर्ड के वो भी शो कर देता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस कीवर्ड का 2.1 की सर्च वॉल्यूम है और कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है वो इसकी 8 है। तो अगर हम सिर्फ इस बेस पे इसको चूज़ करेंगे तो मेरे ख़्याल में हम इस पे लिख सकते हैं क्योंकि इसका अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी कम है। लेकिन हमें अब सिर्फ सर्च वॉल्यूम के बेस पे हम नहीं लिख सकते। हमें सेकंड पॉइंट जो है वो ट्रैफिक पोटेंशियल का जो है उस पे जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें एक कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम है लेकिन वो हमें ट्रैफिक नहीं जनरेट करके दे रहा है या ट्रैफिक अट्रैक्ट करके नहीं दे रहा तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें जो ट्रैफिक पोटेंशियल है वो चेक करने के लिए हम एक और Href का टूल यूज़ करेंगे जो कि फ्री है। दैट इज़ Hrefs सर्च चेकर, जो मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है और इसमें सेम कीवर्ड मैंने लिख दिया है। तो आइए चेक करते हैं कि ये हमें इसका ट्रैफिक पोटेंशियल है वो क्या शो करता है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो बाकी दो पॉइंट्स हैं सर्चर इंटेंट जो है और इसके अलावा डिफ़िकल्टी जो है वो भी हम इसी Hrefs के सब चेकर से चेक करेंगे। जो कि आपको गूगल के टॉप पेजेस जो है इसी कीवर्ड पे वो आपको शो करता है। तो आइए अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उसके सर्च चेकर ने हमें रिजल्ट्स दिए हैं। तो देखिए इस पे यहाँ पे हमें ट्रैफिक पोटेंशियल नज़र आया 2.1 के इसका सर्च वॉल्यूम है। तो ट्रैफिक पोटेंशियल जो टॉप पेज है फोर्ब्स का, फोर्ब्स वेबसाइट है वो टॉप पे रैंक कर रहा है। तो ट्रैफिक पोटेंशियल इसका 3.9 की है। तो सर्च वॉल्यूम से काफ़ी हाई इसका ट्रैफिक पोटेंशियल वो दे रहा है। तो
इस क्राइटेरिया पे भी ये कीवर्ड पास हो रहा है कि ये ना सिर्फ इसका हाई सर्च वॉल्यूम है बल्कि हाई ट्रैफिक पोटेंशियल भी है। इसके अलावा जो थर्ड चीज़ है वो हमें इसका सर्चर इंटेंट चेक करेंगे। सर्चर इंटेंट बेसिकली हमें इन्हीं पेजेस से शो हो रहा है, आपको टॉप 10 पेजेस शो करता है। तो टॉप 10 पेजेस में आप देखेंगे कि जो कीवर्ड आप सर्च कर रहे हैं उस पे गूगल क्या रैंक करवा रहा है। जब सर्चर ब्लोअर मोटर रिप्लेसमेंट लिखता है गूगल सर्च बार में, तो वो क्या देखना चाहता है वही गूगल उसको शो करता है। तो यहाँ पे अब हमें नज़र आ रहा है कि ब्लॉग्स ट्रेंड हो रहे हैं, रैंक कर रहे हैं, तो ये एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। तो अगर ये कोई कमर्शियल कीवर्ड होता तो यहाँ पे आपको अमेज़ोन या इस तरह के पेजेस नज़र आ रहे थे कि तो यहाँ से हमें सर्च और इंटेंट का भी पता चल रहा है, और एग्जैक्टली हमें ये भी पता चल रहा है कि अगर इंफॉर्मेशनल ब्लॉग भी है तो उस पर ब्लोअर मोटर रिप्लेसमेंट जो है उसके बारे में क्या क्या लिखा गया है। जैसे हम फर्स्ट पेज है उस पर देखते हैं तो ये देखिए, ये है हाउ मच डज एन HVAC ब्लोअर मोटर। ये फुल शो नहीं हो रहा तो मैं इसको अलग से ओपन कर लेता हूँ। थर्ड पे हमें हाउ टू रिप्लेस अ ब्लोअर मोटर, तो एग्जैक्टली वो मेथड मेरे ख्याल में इसने लिखा हुआ है कैसे उसको रिप्लेस करते हैं। थर्ड पे जो है वो हाउ मच डज फर्नेस ब्लोअर मोटर रिप्लेसमेंट कास्ट, यहाँ पे फर्नेस का वर्ड भी उसके साथ ऐड कर दिया है, और कास्ट के बारे में लिखा गया है कि कितना कॉस्टली होता है ये रिप्लेस करना। और जो हमने फर्स्ट पेज है उसको ओपन किया था तो वो भी हाउ मच डज एन HVAC ब्लोअर मोटर रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन 2023। यहाँ से हमें ये शो हो रहा है कि जब सर्चर ब्लोअर मोटर रिप्लेसमेंट जो है ये गूगल सर्च बार में लिखता है तो वो ये देखना चाहता है कि ये ब्लोअर मोटर रिप्लेस कैसे करते हैं और इसकी कास्ट कितनी है। तो कास्ट जो है वो हम शायद पहले इसमें इंट्रोड्यूस ना करते अपने ब्लॉग के अंदर, लेकिन यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमें कास्ट के बारे में भी लिखना चाहिए। तो सर्च और इंटेंट जब हम चेक कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिफ़िकल्टी। तो डिफ़िकल्टी जो है वो भी हम इसी सब चेकर से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे DR जो है दैट इज़ बेसिकली द डोमेन अथॉरिटी। तो जो टॉप 3 पेजेस जिस पे रैंक कर रहे हैं उनकी डोमेन अथॉरिटी अगर आप देखें तो डोमेन अथॉरिटी इज़ बेसिकली फ्रॉम 1 to 100, जो 100 के करीब करीब होते हैं उनकी डोमेन अथॉरिटी काफ़ी हाई होती है, और जो 1 के करीब होते हैं उनकी लो होती है। तो ये 94, 76, 85, ये काफ़ी हाई अथॉरिटी की डोमेन जो है इस पे रैंक कर रही हैं। तो पर्सनली मैं शायद इस पे ना लिखूं, क्योंकि जो न्यू वेबसाइट्स होती हैं उनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत लो होती है, तो वो compete नहीं कर सकती इतनी हाई डोमेन अथॉरिटी के पेजेस के साथ। तो 25 to 50 फिर भी लिख सकते हैं। अगर एक भी ऐसा पेज इस पे हो जो अंडर 25 या अंडर 30 हो तो फिर भी लिखना चाहिए। अगर हो वन अंडर 25 डोमेन अथॉरिटी वाला तो फिर आपको एक और चीज़ भी चेक करनी है जो कि थर्ड कॉलम में है, बैकलिंक्स। तो बैकलिंक्स इस केस में तो हमारे पास हम इसको compete कर सकते हैं, 24, 22 और 3 हैं तो लेकिन यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी जो है वो हाई है। अगर इस पे डोमेन अथॉरिटी एक ऐसी डोमेन अथॉरिटी का पेज रैंक कर रहा होता जो अंडर 25 होता तो बैकलिंक्स हम compete कर सकते थे। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कीवर्ड को सेलेक्ट करने के लिए कि उस पे हम ब्लॉग लिखें और उसको रैंक करवाएं। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें इसको, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर कोई फीडबैक भी देना चाहते हैं तो कमेंट करें। थैंक यू।